जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मेरे प्यारे भक्तों, आज फिर उपस्थित हूं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को पूरी और अंत तक देखोगे या सुनोगे तो आपके जीवन में सकारात्मकता के साथ साथ एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भक्तों, आपके अपने चैनल श्री राधा भजन पथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। भक्तों, ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। मेरे प्यारे भक्तों, सभी शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि आरंभ है। गरुड़ पुराण के अनुसार दुराचारी आत्माओं को यमदूत मृत्यु के पश्चात यमलोक में ले जाते हैं। मनुष्य की मृत्यु के 13 दिन बाद पिंडदान से आत्मा एक नया शरीर प्राप्त करके आत्मा यमलोक की यात्रा शुरू करती है। पापी आत्माओं को यमदूत बांधकर धारदार हथियारों से मारते हुए दक्षिण की ओर यमलोक मार्ग पर खींचते हुए ले जाते हैं। पापी आत्माओं के लिए यमलोक का मार्ग बहुत ही दुर्गम और कष्टदायी होता है, जबकि पुण्य आत्माओं के लिए यही मार्ग बहुत ही सुगम और आनंददायक होता है। साथियों, मेरे प्यारे भक्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि पृथ्वी लोक से मृत्यु लोक की दूरी 86,000 योजन है, जिसे पापी आत्मा पैदल चलते हुए लगभग 1 वर्ष में पूरा करती है। यमलोक की इस यात्रा के दौरान आत्मा को अलग अलग 16 नगरों से गुजरना पड़ता है। इन 16 नगरों में अलग अलग 16 जगह होती हैं जो आत्मा को भयंकर कष्ट देती हैं। अर्थात यह 16 नगर पापी आत्माओं को कष्ट देने के लिए बनाए गए हैं। साथियों, जिस आत्मा ने जैसे पाप कर्म किए होते हैं उसी के अनुसार इन नगरों में आत्मा को अलग अलग कष्ट भोगने पड़ते हैं। भक्तों, यम मार्ग में मिलने वाले वो 16 नगर कौन कौन से हैं और किस नगर को पार करने में कितना समय लगता है तथा किस नगर में आत्मा को क्या कष्ट दिया जाता है। भक्तों, इसके साथ ही आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि गरुड़ पुराण में यहाँ तक बताया गया है कि आत्मा एक दिन में कितने कदम चलकर कितनी दूरी तय करती है, क्या खाती है और कहाँ रुककर विश्राम करती है। प्यारे भक्तों, मृत्यु के 13 दिन बाद यमदूत आत्मा को पकड़कर यमलोक के मार्ग में ले जाते हैं। ये मार्ग कांटों, कीलों और कठोर पत्थरों से भरा होता है। रास्ते में कहीं आग जलती रहती है तो कहीं सकरा रास्ता मिलता है, कहीं भयंकर बिजली गिरती है तो कहीं पिघलते हुए गर्म लोहे पर चलकर जाना पड़ता है। साथियों, पापी दुराचारी आत्माओं को इन रास्तों पर बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। पूरे रास्ते भर पापी आत्मा दर्द से चिल्लाती रहती है, लेकिन यमदूत बिल्कुल भी दया नहीं करते, बल्कि वो उस आत्मा को और भी अधिक बेरहमी से खींचते हैं। जब कोई पापी मनुष्य यमलोक के मार्ग पर जाता है तो अत्यधिक गर्मी से उसका शरीर जल जाता है। तकलीफ और भूख से वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसका चलना भी मुश्किल हो जाता है। पापी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के जानवर काट लेते हैं, जैसे चील, गिद्ध आदि खतरनाक पक्षी उसके अंगों को काट काट के खा जाते हैं, जिससे पापी आत्मा व्याकुल हो जाती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि यमलोक और मृत्युलोक के बीच की दूरी 86,000 योजन है। जीव आत्मा प्रतिदिन अधिक से अधिक 247 योजन दूरी का मार्ग तय करती है। इस प्रकार
यमलोक तक की दूरी आत्मा 348 दिनों में पूरी करती है साथियों। इस यात्रा के दौरान जीवात्मा सौम्यपुर, शौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवापटपुर, दुखदपुर, नानक्रांति, सुताप्त भवन, रुद्रपुर, पयोवरसिता अध्याय और बहुविशपुर से होकर गुजरना पड़ता है। यम मार्ग में मिलने वाले ये 16 नगर बेहद कष्टदायक और खतरनाक हैं साथियों। इनमें सबसे पहला नगर है सौम्यपुर। इस नगर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। यहाँ पुष्पभद्र नाम की नदी बहती है। पापी आत्मा सौम्यपुर पहुंचकर दुख से चिल्लाने लगती हैं। अपने बच्चों और परिवारजनों को याद करके बहुत रोती हैं। रोते रोते उसे अपने किए हुए पाप याद आते हैं। इसके लिए वो भगवान को याद करके यमदूतों से माफ़ी मांगती हैं, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। परिवारजनों द्वारा दिए गए मासिक पिंडदान को ग्रहण करके थकान से चूर वो जीवात्मा करुण विलाप करती हुई यीशु नगर की खूबसूरती और हरियाली देखकर जीवात्मा विश्राम करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे विश्राम नहीं करने देते और उसे घसीटते हुए दूसरे नगर में ले जाते हैं। यमलोक मार्ग में स्थित दूसरे नगर का नाम शौरीपुर है। शौरीपुर के रास्ते में चलते हुए यमदूत उसे भालों से पीटते हैं, जिससे उस आत्मा को बहुत ही दुख होता है। वो चिल्लाने लगती है और अपने पापों को याद करके रोने लगती है। भक्तों, इस नगर में काल रूपधारी महाभयंकर जगन नाम का राजा राज करता है, जो अपनी इच्छा अनुसार स्थित और गतिशील रहता है। उसे देखकर जीवात्मा अत्यधिक भयभीत होती है और अपने अनिष्ट की शंका से पीड़ित होकर पृथ्वी पर दिए गए जल पिंड को खाकर बिना विश्राम किए दिन रात लगातार चलती रहती है और तीसरे नगर अर्थात नागेंद्र भवन पहुंचती है। नागेंद्र भवन पहुंचने पे आत्मा को 3 माह का समय लग जाता है, जहां उसे महाभयंकर कष्ट मिलते हैं, जिसकी पीड़ा से विलाप करती हुई जीवात्मा यमदूतों से बार बार अपनी मुक्ति की प्रार्थना करती है। यहाँ वो आत्मा अपने परिवारजनों द्वारा दिए गए अन्य जल को प्राप्त करती है। उसके बाद यमदूत उसे पास में बांधकर दुख देते हुए पुनः आगे की ओर ले जाते हैं। चौथे महीने में वो पापी आत्मा गंधर्वपुर पहुंच जाती है, जहाँ की पथरीली और तपती हुई जमीन पर चलते हुए उसके पैर जल जाते हैं। यहाँ आत्मा आराम करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे बिल्कुल भी आराम नहीं करने देते साथियों। चौथे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड खा करके आत्मा शैलागम नामक नगर में पहुँचती है, जहाँ उस पर लगातार पत्थरों की बारिश होती रहती है। पत्थर लगने से उसका पूरा शरीर चोटिल हो जाता है। कष्ट के द्वारा जमीन पर गिरी हुई आत्मा यमदूतों से बार बार प्रार्थना करती है। तब यमदूत उससे कहते हैं कि जीवित रहते हुए तुमने ज्ञान का मार्ग नहीं अपनाया और ना ही भक्ति के मार्ग पर चले और ना ही अच्छे कर्म किए हैं, तो अब अपने कर्मों के फल भोगने ही होंगे। इस तरह इस नगर के कष्ट भोगते हुए आत्मा अपने सगे संबंधियों के द्वारा दिए गए पिंड खाकर बिना विश्राम किए हुए 5वें महीने में क्रंचपुर में ले जाई जाती है। इस नगर में आत्मा अपने पुत्रों द्वारा दिए गए पिंडदान खाकर थोड़ा विश्राम करती है, लेकिन थोड़े ही समय के बाद यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपते हुए आत्मा
उस नगर को छोड़कर चित्रभवन नामक स्थान पर पहुंचती है, जहां यमराज का छोटा भाई विचित्र नाम का राजा राज करता है। इसी नगर में आगे एक वैतरणी नदी बहती है जो 100 योजन चौड़ी है और रक्त तथा मवाद से भरी हुई है। जैसे ही वो पापी आत्मा इस नदी के किनारे पर पहुंचती है, उसे एक नाव दिखाई देती है। नाव पर सवार नाविक आत्मा से पूछता है कि यदि तुमने पृथ्वी पर गाय का दान किया है तो तुम इस नाव में बैठकर खुशी से इस नदी को पार कर सकते हो। साथियों, जिस व्यक्ति ने जीवित रहते हुए कभी गाय का दान नहीं किया, मृत्यु के बाद आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसे मुख में कांटा फंसाकर मछली की भांति उसे खींचते हुए वैतरणी नदी पार कराते हैं। तब वहाँ पर वो आत्मा भूख से अत्यधिक पीड़ित होकर विलाप करती है। फिर वो 6ठे महीने का पिंड खाकर आगे के रास्ते पर चल देती है। 7वें महीने में वो आत्मा बहवावतपुर को हो जाती है और वहाँ अपने पुत्रों द्वारा 7वें मासिक पिंड को खाती है। रास्ते में यमदूत उसे फिर से पीटने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने पृथ्वी पर कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसीलिए अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगो। इसके बाद वो पापी आत्मा उसको पार करके दुखदपुर नामक नगर में पहुंचती है, जहां आकाश मार्ग से जाती हुई वो अत्यधिक दुख प्राप्त करती है। रास्ते में यमदूत उस आत्मा पर अपने अस्त्र शस्त्र से प्रहार करते हैं साथियों, जिससे वो बार बार दर्द से तड़पने लगती है। पापी आत्मा यमदूतों से कहती है कि पाप करते समय मेरे सगे संबंधियों ने मुझे नहीं रोका, सबने केवल पैसा ही देखा था, पर पैसा मैंने गलत कर्मों से कमाया, यह किसी ने नहीं देखा। काश मैं उन बुरे कर्मों से बच पाता तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। इस तरह विलाप करते हुए वो आत्मा रोने लगती है और पिंडदान को ग्रहण कर यम मार्ग पर आगे बढ़ जाती है। फिर यमदूत पापी आत्मा को लेकर 9वें मास में ननकांतपुर पहुंचते हैं। वहां अनेक भयानक गणों को देखकर आत्मा बहुत भयभीत हो जाती है। दूसरों को रोता हुआ देखकर उसे एहसास होता है कि ये लोग उसके जैसी अनगिनत आत्माओं से भरा है, जो वहाँ अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं। पापी आत्मा भी अपने कर्मों को सोचकर आत्मग्लानि से भर जाती है। भक्तों, यमदूतों से प्रश्न भी करती है कि अगर मृत्यु के बाद इतने कष्ट मिलते हैं तो अगले जीवन में वो याद क्यों नहीं रहते, क्योंकि अगर याद रहेंगे तो मनुष्य गलत कर्म करेगा ही नहीं। यमदूत उसे बताते हैं कि इसलिए मनुष्य को जीवन में कष्ट दिए जाते हैं ताकि वो भगवान की शरण में जा सके, धर्म ग्रंथों की सीख को अपने जीवन में उतार सके। लेकिन पापी मनुष्य ऐसा नहीं करता और पाप कर्म ही करता रहता है। इसके बाद यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर पापी आत्मा को उस नगर को छोड़कर 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से स्तुब्ध भवन नगर में पहुंचती है। वहां पुत्रों के द्वारा दिए गए पिंडदान प्राप्त करके भी सुखी नहीं होती। 11वां मास पूरा होने पर वो रौद्रपुर को जाता है और वहां जाकर पुत्रों के द्वारा दिए गए पिंड को खाता है। 11.5 मास बीतने पर वो पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। यह नगर जीव को डराने वाले बादलों से भरा हुआ होता है। वहाँ प्रेतों को दुख देने वाले बादल घनघोर वर्षा करते हैं साथियों, और डराने वाली भयंकर बिजली गिराते हैं। डरी हुई आत्मा को यमदूत और भी डराते हैं
और भी मारते हैं। भक्तों, फिर वो पापी आत्मा दुखी होकर संबंधियों द्वारा दिए गए मासिक पिंड खाती है, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती। भूख से पीड़ित आत्मा चिल्लाकर जोर जोर से विलाप करने लगती है, लेकिन यमदूत उसकी एक नहीं सुनते और उसे घसीटते हुए मार्ग पर आगे ले जाते हैं। भक्तों, इसके बाद 1 वर्ष पूरा होने पर आत्मा ऐसी जगह पहुंचती है जहां हिम से भी 100 गुना अधिक ठंड पड़ती है, जिससे उसके हाथ पैर ठंड से जकड़ जाते हैं और वो चल नहीं पाती। ठंड से दुखी और भूख से पीड़ित होकर वो जीवात्मा इस आशा से 10 दिशाओं में देखती है कि कहीं उसके कोई नाते रिश्तेदार हों जो उसके दुख को दूर कर सकें। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ कि तुम्हें इस ठंड से मुक्ति मिल सके। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वो जीव धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुरी के निकट पहुंचकर वो प्रेत आत्मा बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देती है। इस प्रकार एक हाथ का जो शरीर उसे मृत्यु के बाद 13 दिन के पिंडों से मिला था, जिस पर उसने इतने कष्ट सहे थे, बहुभीतिपुर में उसका अंत हो जाता है। इस बात को बताते हुए भगवान हरि श्री विष्णु कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़, आत्मा फिर से अपने कर्मों का भोग करने के लिए उसे अंगुष्ठ मात्र अर्थात अंगूठे के आकार का वायु स्वरूप यातना देह प्राप्त होता है, जिसे यमदूत कठोर बंधनों से बांधकर कष्ट देते हुए अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में प्रवेश करने के लिए चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। पापी आत्माओं को दक्षिणी द्वार से अंदर ले जाकर चित्रगुप्त और यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जहां उनके कर्मों का हिसाब होता है और उन्हें अलग अलग नरकों में कष्ट पाने के लिए भेज दिया जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, ये थी यमलोक मार्ग में आने वाले 16 नगरों की विस्तृत जानकारी। साथियों, ऐसी ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे कृष्ण साथियों।